हेलो दोस्तों, आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स का कुछ दिनों से इसमें इंटरेस्ट आया है, तो ये इंटरेस्ट क्यों आया है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसका रिटर्न जो है पिछले 5-6 सालों में किस हिसाब से रहा है वो बताएंगे, क्योंकि बहुत ही खराब रिटर्न रहा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक के क्या नए टारगेट्स हैं, एंजल ब्रोकिंग ने अभी नए टारगेट दिए हैं तो वो हम आपको बताएंगे। और म्यूचुअल फंड्स का या जो डीआईआईज जो है उनका किस हिसाब से पिछले कुछ महीनों में इंटरेस्ट रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, वो पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, ये है 5 साल पुराना डेटा। देखिए, नवंबर दिसंबर 2015 में आप स्टॉक प्राइस देखिए 70 के आसपास में था। स्टॉक ने फिर 80 का लेवल भी छुआ था सितंबर अक्टूबर का महीना, आप देख सकते हैं 2016 में। लेकिन उसके बाद आप देखिए स्टॉक बिल्कुल एक नीचे की ट्रेजेक्टरी में ही था, नीचे की ट्रेजेक्टरी में ही है। इनफैक्ट आज की तारीख में भी देखिए 35 के आसपास। बीच में मैनेजमेंट भी चेंज होता है कंपनी का, दूसरी कंपनी के साथ मर्जर भी होता है, जो कैपिटल फर्स्ट है उसके साथ मर्जर भी होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और उसके बाद आज की तारीख में अगर इसका स्टॉक प्राइस देखें तो 35-36 के आसपास आपको मिलेगा। कोविड का जो लेवल था, जो मार्च अप्रैल का जो लॉकडाउन में जो पैनिक हुआ था, उसके लेवल के ऊपर से अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस अच्छा खासा है। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर है, जो 2015 या 2016 में स्टॉक को लेकर बैठे हुए हैं, उनके लिए आज भी ये एक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब पिछले कुछ दिनों में क्यों इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, और वो हमको स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। देखिए, आरबीआई यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंकों को जो भी गाइडेंस देती है, बैंकों का नियंत्रण करती है, उसने ओनरशिप चेंजेस को लेकर नए रूल जारी किए हैं। वो हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी बैंक का जो ओनर है, जैसे एचडीएफसी बैंक का ओनर हो गया एचडीएफसी लिमिटेड, तो प्रोमोटर ओनरशिप 15% तक रहनी चाहिए। ये अभी का रूल है। तो जो आरबीआई के जो एक रूल अभी आया नहीं है, तो ऐसा उन्होंने प्रपोजल डाला है कि प्रोमोटर ओनरशिप को 26% तक कर दिया जाए। इसमें क्या होता है कि जब भी आईपीओ आता है कंपनी का, तो उसके बाद भी एज ए रूल प्रोमोटर को अपनी जो भी हिस्सेदारी है वो कम करनी पड़ती है। तो स्टॉक का ओवरहैंग तो रहता ही है, मतलब स्टॉक जो है मार्केट में आते ही रहते हैं और डाइल्यूशन होता ही रहता है। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। आज यही चीज आपको पीएसयू स्टॉक में भी देखने को मिलेगी कि पीएसयू स्टॉक क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक को जो भी प्रोमोटर है बार बार बेच रहा है और स्टॉक बार बार डाइल्यूट हो रहा है। तो सेम चीज जो होती है, जो बैंकिंग शेयरों के साथ भी होती है, और ये चीज आईडीएफसी बैंक जो फर्स्ट बैंक है उसके साथ भी हो रही है। लेकिन अब आरबीआई का कहना है कि ये 26% तक ये प्रोमोटर ओनरशिप हो जाएगी। और फिलहाल आज की तारीख में जो आईडीएफसी लिमिटेड जो इनका प्रोमोटर है, उनकी 40% की होल्डिंग आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आप देखिए कि अब उनको अगर ये जो आरबीआई का जो प्रपोजल है वो मान्य हो जाता है, तो उसके बाद उनको बहुत ही कम यहां पर ओनरशिप को डाइल्यूट करना मिलेगा। डाइल्यूशन का जो ओवरहैंग है वो कम होगा, कि मतलब इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि इसका कम डाइल्यूशन होने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत भी जाता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना बताई है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी जो आईडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है, उसको अगर आईडीएफसी बेच देता है, ये एक संभावना है, या मैं प्रश्न चिन्ह कर देता हूं, अगर उसको वो बेच देते हैं तो रिवर्स मर्जर भी हो सकता है। तो आज की तारीख में जैसे आप आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों को आप अलग अलग ट्रेडिंग करता हुआ देख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों एक ही मर्जिंग हो सकती है। बट ये एक फ्यूचर में एक विश लिस्ट जैसा आप समझ सकते हैं। और भविष्य में डाइल्यूशन को लेकर बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आएगा। अब उसमें क्या फायदा होगा, आपने देखा ही है पिछले कुछ दिनों में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या उज्जीवन हो, इन सब को जो स्टॉक प्राइस है अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो एक इशू था, उसके बाद बिजनेस भी आप देखें तो बिजनेस भी अभी ठीक ठाक, या हम कह सकते हैं कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। देखिए,
कासा, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। तो कासा रेशियो जो है 10.4% था Q3 2019 में, और अभी Q2 FY21 यानी ये वाला जो क्वार्टर अभी जो चल रहा है उसमें 40% तक हो गया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज है। हाँ, उसमें बीच में जो बाकी के भी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी जो काम किया है उन सब चीजों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आप देखिए वही Q3 FY19 में 2.89 था, तो वो 4.57% हो गया है। तो ये भी बढ़ा है। हम बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स बताते रहते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर दे देंगे दोस्तों। बैंक ने 2000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल को भी रेज किया है, ये कोविड के बाद बहुत सारे बैंक्स ने किया हुआ है। एंजल ब्रोकिंग ने फिलहाल यहाँ पर 40 रुपए से 44 रुपीस का नया टारगेट दिया है। तो नया टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 44 का है। अब यहाँ पर आपको अगर कुछ रिस्क है तो ये भी देखना होगा कि Q3 के नतीजे कैसे होते हैं, जहां पर मोरेटोरियम के बाद के नंबर्स आएंगे, किस हिसाब से एनपीएस बढ़ते हैं या घटते हैं, बिजनेस किस हिसाब से होता है, तो ये सब चीजें वहां पर फोकस में रहेंगी दोस्तों। तो Q3 Q4 वो रिजल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नहीं, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला। अब आपको म्यूचुअल फंड की गतिविधियां बता देते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में यहाँ पर हमने एक अलग टाइप की चीज देखी थी। देखिए मार्च के महीने में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, उसने 2.2 का जो उनका स्टेक था, फिर जून में उन्होंने अपना स्टेक को कम किया, ठीक है। और फिर आप देखते हैं सितंबर में उन्होंने कम नहीं किया, थोड़ा सा बढ़ाया है, मार्जिनली बढ़ाया है, लेकिन जरा सा बढ़ाया है, कम नहीं किया है। और यही चीज हम देख पा रहे हैं बाकी सब चीजों में भी। देखिए यहां पर निप्पॉन इंडिया है, ये देखिए 0.317 मार्च के क्वार्टर में, और बहुत ने सेलिंग भी कर दी थी। ये देखिए 0.339 है कोटक का, आईसीआईसीआई का 0.112 है। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है कि ये वैल्यू रिसर्च का डेटा है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है कि सेलिंग हो रही है, यानी जून के क्वार्टर में, यानी अप्रैल मई जून में यहाँ पर सेलिंग हुई है। लेकिन आप सितंबर क्वार्टर में देखिए यहाँ पर फिर से बाइंग शुरू हुई है। देखिए 0.229 से 0.238, 0.090 से 0.131, तो यहाँ पर बाइंग शुरू हुई है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव दिखाई दे रही है आज की तारीख में दोस्तों। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में देखिए वो अभी सेलिंग ही कर रहा है नीचे, जिस हिसाब से डेटा आप देख पा रहे हैं, फिर भी बहुत सेलिंग नहीं है यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल का तो लगभग बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड आज की तारीख में शायद वेट एंड वॉच मोड में है, बिल्कुल सेलिंग जो अंधाधुंध सेलिंग जो मार्च के या अप्रैल मई में जो उन्होंने की थी तो वैसी नहीं कर रहे, अभी वेट एंड वॉच मोड में है। थोड़ी बहुत उन्होंने खरीदारी भी की है जो हमको देखने को मिल रहा है डेटा से। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया मिला होगा स्टॉक के बारे में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।